हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं टैरो ट्रेडिंग करने जा रही हूँ फॉर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए इन द फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 15 to 31। और इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैं 6 कार्ड पुल आउट करूँगी और इसके बाद देखेंगे कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरा पर्सनल सेशन चाहिए, मतलब पर्सनल रीडिंग का सेशन चाहिए, यानी कि जैसे कि अगर आपको लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हो, तो आप बिल्कुल भी मुझसे सेशन बुक कर सकते हो एंड फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो अपने लव लाइफ के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। तो आपको जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कराना चाहते हो, तो आप बिल्कुल मुझसे सेशन बुक कर सकते हो। और आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉल करने लगते हो, सो कॉल मत करना, मुझे मैसेज करना, मैं आपसे खुद से कांटेक्ट कर लूँगी। एंड सर लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। एक्वेरियस जुलाई 15 to 31, 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 एक्वेरियस जुलाई 15 to 31। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। ओके, समथिंग इज़ हिडन। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, आपके लिए मुझे कुछ हिडन एनर्जी दिख रही है। हाई प्रिस्टेस जो है एक हिडन एनर्जी है, कुछ चीज़ आपसे छुपा हुआ है, या फिर आप कुछ हाइड कर रहे हो अपने काउंटर पार्ट से, या वर्क लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ हाइड करके जो है चल रहे हो, या फिर आपसे कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, लोग आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। या आपके काउंटर इन लव लाइफ काउंटर पार्ट आपसे कुछ चीज़ें हाइड करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो लेट्स क्लेरिफाई हाई प्रिस्टेस, ऐसे क्या चीज़ में आपका जो है ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको वो हाइड कर रहे हैं, ऐसा क्या है। क्लेरिफाई हाई प्रिस्टेस, क्लेरिफाई हाई प्रिस्टेस, क्लेरिफाई हाई प्रिस्टेस, क्लेरिफाई हाई प्रिस्टेस। ओके, समथिंग न्यू ऑफर इज कमिंग इन लव लाइफ। कुछ न्यू ऑफर आ रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो न्यू स्टार्ट हो रही है, जिसे हाइड किया जा रहा है, जिसे बताया नहीं जा रहा है। कुछ न्यू ऑफर आए हुए हैं आपके काउंटर पार्ट या वर्क लाइफ में, कहीं पे भी कुछ न्यू ऑफर, कुछ नया स्टार्ट किया जा रहा है या कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। अब ये कुछ लव लाइफ में भी हो सकता है, ये वर्क लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल में भी होता है। कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है जो कि हाइड किया जा रहा है, कुछ जो है मैनिफेस्ट किया जा रहा है, कुछ जैसे जादू जैसे किया जा रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ कोई जो ब्लैक मैजिक भी समथिंग टाइप मुझे ऐसा दिख रहा है, किसी के लिए मैजिक किया जा रहा है जो कि हाइड करके किया जा रहा है। क्योंकि हाई प्रिस्टेस का मैजिशियन के साथ आना इन दिस सेंस कि कुछ चीज़ें जो है बहुत ही बड़े पैमाने पे हो रही है, या फिर ये कह दो कि कुछ जो है मैनिफेस्टेशन मतलब हो रहा है, कुछ काला जादू किया जा रहा है। मतलब होता है ना कि कुछ टोना टोटका समथिंग लाइक दैट, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। बिकॉज ये हाई प्रिस्टेस के साथ आए हैं और ये कार्ड यही कहता है कि आप जो है सब साम दाम दंड भेद सब लगाते हो चीज़ों को बैलेंस, मतलब चीज़ों को अपने तरीके से बनाने के लिए। तो ये मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए दिख रहा है। ऐसा नहीं सोचना कि सबके लिए ऐसा कुछ है, नथिंग लाइक डैट। आपको इस निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना। ये किन्हीं किन्हीं के लिए एनर्जी मुझे दिख रही है कि कुछ हिडन एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है किन्हीं किन्हीं के लिए, कि कुछ हाइड करके कुछ चीज़ें, इंट्यूटिव नॉलेज ली जा रही है, कुछ जो है न्यू स्टार्ट किया जा रहा है, और कुछ जो है मैजिक टाइप समथिंग किया जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो और जो मैं यहाँ पे एनर्जी देख रही हूँ आपकी, आप कहीं ना कहीं एक फियरफुल मोड में मुझे दिख रहे हो। किसी चीज़ का आपको डर भय है जिसकी वजह से आपको बॉदर कर रहा है, अंदर से अंदर ही आप दुखी कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। बिकॉज आप थोड़े से कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के, अपनी चीज़ें जो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही एक्सक्लूसिव है, इंपॉर्टेंट है, उसमें आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा फुल महसूस कर रहे हो। अपने इस लव लाइफ में भी हो सकता है, अपने काउंटर पार्ट को लेकर के, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, फैमिली लाइफ में भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक फियरफुल वाले स्टेज में मैं आपको किसी चीज़ को लेकर, अपने हेल्थ को भी लेकर के हो सकता है, मे बी किसी के लिए हेल्थ इश्यू का भी फियर हो, कि कोई चीज़ को लेकर के आपको एक फियरफुल मोड में मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं आपको अपने पावर में भी देख रही हूँ। आप स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, एक पैशनेट मोड में कुछ स्टार्ट करते हुए देख रही हूँ मैं। इसके अलावा जो रिसर्च फील्ड में है, मैं उनको ये देख रही हूँ कि कुछ नया रिसर्च करने वाले हैं, जो रिसर्च फील्ड में से बिलोंग करते हैं, कुछ नया उनके लिए आ रहा है, कुछ न्यू ऑफर आ रहे हैं। आप पैशनेट
मोड में दिख रहे हो, एक जॉयफुल मोड में दिख रहे हो, आप एक्शन ओरिएंटेड एक्शन के मोड में दिख रहे हो। कुछ लोग जो अपने काउंटर पार्ट से नो कांटेक्ट में थे उनके लिए कम्युनिकेशंस आ रहे हैं, और कुछ जो है आपको कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत कुछ पता चलेगा, और कुछ जो है ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है मुझे। तो किसी के लिए जो है ट्रैवलिंग का भी एनर्जी है, तो आप कहीं ट्रैवल करते हुए जाओगे, या फिर आपके लिए कोई आ रहा है ट्रैवल करके, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और मैसेज जिसकी कम्युनिकेशन नो कांटेक्ट में थे तो वहाँ पे कांटेक्ट में आते हुए मुझे दिख रहे हो, मैसेज आते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए। और ये गुड न्यूज़ हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है, सो आपके लिए कुछ अच्छा आने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं मुझे चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, चैरिटी करते हुए दे रहे हो, आप गिविंग मोड में मुझे दिख रहे हो, आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ही बैलेंस कर रहे हो, आप अच्छा बनाने की कोशिश में लगे हुए हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और जो है बिल्कुल आप जो है एक जो है क्वीन ऑफ वैंड्स, मतलब जो भी फीमेल फिगर है वो अपने पावर में मुझे दिख रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो भी फीमेल फिगर है, चाहे जितने भी अप्स एंड डाउन्स है, उनसे लड़ने के लिए रेडी दिख रही हैं मुझे ये। और ये मुझे अपने जो है आप चाहे आप हो या आपके काउंटर पार्ट मुझे पावर में दिख रहे हैं। और ये मुझे दिख रहा है कि जो है अपने एक्शन ओरिएंटेड जॉयफुल मोड में है कि अपनी चीज़ें मुझे करनी है, चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, मुझे सक्सेस पाना है, इस मोड में मुझे वो दिख रहे हैं। और मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी ये दिख रही है कि आप आगे चल के कुछ चीज़ ऐसी आने वाली है जिसको लेकर के आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो आप मुझे बताना है कि ऐसा क्या चीज़ आपके लाइफ में आई है जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट कर रहे हो इन द लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक सेलिब्रेशन वाली मोड लग रही है, हैप्पी मोड लग रही है। आप लोगों से, अपने केयरिंग लविंग पर्सन से आप जो है कोलैबोरेट करते हुए दिख रहे हो, मिलते हुए दिख रहे हो, मीटिंग करते हुए दिख रहे हो, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो मुझे। तो यहाँ पे एक अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, हैप्पी मोड में मैं आपको यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो और जो एनर्जी मुझे यहाँ पर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए मिली है, वो एनर्जी है वेटिंग की एनर्जी, की किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। मे बी जो है एक लंबा समय हो गया आपको वेट करते हुए, एंड आप जो है अब उसकी वेटिंग एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो। बिकॉज ये जो कार्ड ये भी कहता है कि आप जिस चीज़ का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो वो चीज़ें बिल्कुल फुलफिल होंगी, वो चीज़ें आ रही हैं आपके पास, योर शिप इज कमिंग टुवर्ड्स यू। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपके। और किन्हीं के लिए तो ये 2-3 ऑप्शन है जिसमें आपको एक ऑप्शन के लिए चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, आपको एनालाइज करने के लिए चीज़ों को कहा जा रहा है कि आप सही से एनालाइज करो, चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट करो, देखो, समझो, और फिर आगे डिसीजन लो कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आप इसमें वेटिंग एनर्जी में भी हो, एक जो है सोचनीय मुद्रा में भी हो कि आपको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल एनालाइज करके आगे बढ़ना चाहिए, आपसे ये कार्ड कहता है। और आप जिस चीज़ का भी इंतजार कर रहे हो वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, योर शिप इज कमिंग टू फॉर यू। ये आपको कहता है अगर आपका सेलिंग एंड बाइंग का बिजनेस है तो आपके प्रोडक्ट जो भी आपके आने वाले हैं बाहर से वो बिल्कुल आएंगे, वो आ रहे हैं आपके लिए। ये भी कहता है। इसके अलावा इंटरनेशनली जो ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन या फिर जो है ट्रैवलिंग का कार्ड भी है ये, है ना। तो वहाँ से जो भी चीज़ आने वाले हैं वो चीज़ आपके लिए आ रहे हैं। बस आपको एनालाइज करने के लिए चीज़ों को डीपली कहा जा रहा है, आप एनालाइज कर भी रहे हैं। आप वेटिंग लिस्ट में मुझे दिख रहे हैं, वेटिंग मोड में मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। तो आप जो है और आपसे कहा जा रहा है कि किसी एक ऑप्शन को चूज़ करें। आप जो है कुछ किन्हीं के लिए ये कहा जा रहा है कि आप किसी एक ऑप्शन को चूज़ करें। आप 2-3 ऑप्शन अगर हैं तो आपको उसमें से एक ऑप्शन को चूज़ करना, एनालाइज करना है, चीज़ों को आगे बढ़ाना है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे डिफेंसिव मोड में देख रही हूँ कि आप जो है किसी चीज़ को लेके बहुत डिफेंसिव हो रहे हो, बहुत ये समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे जो है मैं अपने आप को कैसे निगेटिविटी से आउट करूँ। तो ये जो है एनर्जी आपकी बहुत ही डिफेंसिव, आप किसी चीज़ से भयभीत हो। जैसे कि आपका स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था कि आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत डर रहे हो। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको बहुत भयभीत कर रहा है, या फिर आपका कोई डिसीजन लव लाइफ में हो सकता है, वर्क लाइफ में हो सकता है, जिसमें कि आप थोड़ा सा एक फियरफुल मोड में है एंड अपने आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो, डिफेंड करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप जो है सिचुएशन से बचते हुए दिख रहे हो। आप जो है आप नहीं चाहते हो कि कुछ निगेटिविटी आए, उसमें आप चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हो एंड इसके वजह से आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, आगे बढ़ना उसमें नहीं चाह रहे हो। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। किसी के लिए यहाँ पे स्नीकी एनर्जी भी मुझे यहाँ दिख रहा है माय डियर एक्वेरियस, कि कोई चीटिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है, या तो आपके काउंटर पार्ट, या तो आपके वर्क प्लेस पे, या फिर आपके कैरियर वाले स्थान पे किसी का कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको किन्हीं के लिए ऐसा हो सकता है। ये नॉट फॉर एवरीवन। चीटिंग मोड मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कोई जो है चीट आपको किया है या कर रहा है, जो कि शायद आपको पता नहीं है। शायद हो सकता है कि यही वो हिडन एनर्जी है जो मैनिफेस्ट जो
मैजिशियन का कार्ड आया है, जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। हो सकता है कोई स्नीकी इंसान हो जो आपको चीट कर रहा हो, आपके काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं है। इसके वजह से आप जो अपने काउंटर पार्ट पे शक करने लगो, ऐसा नहीं करना है। आप शक के मोड में नहीं आना है, आपको चीज़ों को एनालाइज करना है, थिंक करना है, मैनिपुलेट करना है, सॉरी कॉन्टेम्पलेट करना है, नॉट मैनिपुलेट। सो कॉन्टेम्पलेट कीजिए चीज़ों को, आप तब फिर इस पर सोचिए। बिकॉज किन्हीं किन्हीं के लिए एनर्जी मुझे दिख रही है, चीटिंग वाली एनर्जी, कि उनके लाइफ में कुछ चीटिंग सी हो रही है, जो कि शायद आपको पता नहीं होगा। लेकिन आपको इन चीज़ों से, इन सारी चीज़ों से कभी डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड आपसे ये कहता है कि आपकी जो भी परेशानी है, एक लाइफ का न्यू फेज जो है आपका आने वाला है। एक बैड चेंजेस जो आपकी लाइफ में हो रहे थे, बैड चीज़ जो आपके लाइफ में हो रहे थे, तो आपका एक नया साइकिल, एक साइकिल ख़त्म होकर के एक नया साइकिल जो है वो स्टार्ट होगा। वो बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो आपका जो है, मुझे ये बहुत ही अच्छी एनर्जी इन द लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई मुझे दिख रही है। सो बी हैप्पी माय डियर एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ पे मैं बिग हैप्पी चेंजेस देख रही हूँ इन द लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका दी एंड होगा, एंड आपके लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, गॉड की ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। सो बी पेशेंट एंड हैव फेथ ऑन गॉड, और आगे बढ़िए एकदम बी पॉजिटिव होकर के। ओके, पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ना है आपको, पॉजिटिवली। ओके, मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी आपकी दिख रही है। आप वेटिंग एनर्जी में भी हैं तो भी आपके लिए चीज़ें बहुत पॉजिटिव आगे आने वाली है, ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। सो आपकी अमेजिंग रीडिंग के लिए मुझे एक ज़रूर से लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।